गोरमी से हैं। लालपुरा गाँव। क्या लगता है सरकार के जो काम रहे पिछली बार 5 साल में, कैसे लगे आपको? तो काम तो हर पार्टी कराती है जी। आम आदमी के काम हो में, तो जैसे हम टीचर हैं, हाँ हमारा एक मुद्दा है पुरानी पेंशन। जी। जो पुरानी पेंशन को प्राथमिकता देंगे, हम उसको वोट दिलवाएंगे और देंगे। अच्छा। और नेता 5 साल में बन जाते हैं, वो पुरानी पेंशन के हकदार होते हैं या एनपीएस देते हैं। जो शेयर बाजार में लगता है, पता नहीं है वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ 60-62 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं है। इसलिए हम तो कांग्रेस जो वादा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो हम आपकी ओपीएस बहाल करेंगे, तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरह से कमलनाथ ने भी एक तरीके से उन्होंने भी कहा है पेंशन भी हम करवाएंगे बहाल, जो पिछली बार मिलती थी, और कहा है कि 1500 रुपये भी दिलवाएंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, 1000 रुपये भी हम भी देंगे। क्या ये मामा जी को टक्कर दे पाएंगे? देखो, अभी जो कहने और करने में अंतर है। जैसे कहते तो सब हैं, अब आज के वैसे जो कर्मचारी ज्यादातर जो है वर्तमान में सरकार होती है उसका होता है, लेकिन जो हमारा हक अधिकार है, जैसे बुढ़ापे का एक सहारा होता है पुरानी पेंशन जी, उस टाइम पे ना बच्चे साथ देते हैं ना पत्नी साथ देती है, कोई किसी का नहीं होता है, तो एक बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन कंपलसरी है। 60 साल के बाद पेंशन ये भी सरकार तो दे रही है? नहीं दे रही है एनपीएस में, आज तक यही पता नहीं है वो पैसा कहाँ चला गया। अच्छा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इतनी ही अच्छी है एनपीएस तो नेता लोग क्यों नहीं करते अपने लिए लागू? अच्छा, हमको क्यों एनपीएस दे रहे हैं? जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सीएम हैं, जो भी हैं, तो वो अपने आप जो है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो होगी सरकार की बात, अब हम बात करें रोजगार के मामले में। पिछली बार किस तरह का रोजगार आपको देखने को मिला? देखिए, रोजगार कहते सब हैं, लेकिन आज भी संविदा कर्मी चल रहा है, आती है, हम जगह जगह देखते हैं। अभी दिल्ली में जो है हम लोग जा रहे हैं 20 तारीख को, पूरे राज्य के जो है सभी जो है कर्मचारियों के संग, तो वहाँ हड़ताल करेंगे जंतर मंतर पे, और भी कर रहे हैं। आपकी क्या मांग रहेगी? भाई पुरानी पेंशन बहाल की जाए, हम उसी को साथ देंगे। अच्छा, हाँ, चलिए और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है जी? मेरा नाम गजन सिंह राजपूत है। राजपूत साहब कहाँ से हैं? हम गोरमी से हैं। गोरमी से ही हैं। हाँ। क्या लगता है सरकार ने पिछले 5 सालों में जो काम किए हैं, कहाँ तक आपको लगता है सही है गलत? देखो, मैं तो ये कहूँगा जी कि सरकार जो जिस किसी भी की बने, चाहे कांग्रेस की बने या भाजपा की बने जी, लेकिन जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। अच्छा। अच्छे काम करेगी, अच्छी सरकार चलेगी। पिछले 5 सालों में विकास कैसा हुआ है आपके हिसाब से? विकास हुआ है, लेकिन आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है। और जो अनपढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। चलिए अगली बार जो भी सरकार बनती है, आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से काम हैं जिन पे आप सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं? जैसे कि काम है, जैसे ऑनलाइन हो गई सुविधा कोई। हाँ। सरकार ने योजना बनाई, योजना बनाने में उसमें कागज कार्रवाई इतनी कर देते हैं कि आम आदमी खड़ा रह जाता है। एक कागज बनवाने के लिए उसे 10 दफ्तरों में मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कोई उसका कागज फेंक देगा, कोई कुछ कर देगा, दूसरी बार जाएगा वो चक्कर लगाने के लिए, तो उसको बोल दिया जाएगा आपके पास कागज में ये कमी थी। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन का सिस्टम किया है। चलिए महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार में कैसी रही महंगाई आपके साथ? महंगाई थोड़ी बढ़ी है। थोड़ी बढ़ी है। हाँ। अब आम आदमी ये कहता है कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया। हाँ। जो चीज़ कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं तो वो चीज़ तो बढ़ेगी। ठीक है, मैं सब लोगों से ये कहता हूँ कि पेट्रोल डीजल अगर आपको मद्दा लेना है तो कम से कम उसका कम उपयोग करें। उपयोग कम करें। हाँ, उपयोग कम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहनों को ज़्यादा उपयोग करें। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले वाहन करें, या फिर मतलब जहाँ तक हो तहाँ तक थोड़े कम करें। आज आम आदमी की हरकत ये हो गई है कि बाजार के 10 चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हम कहीं गांव से रहते हैं जी, जैसे हमें ज़रूरत है तो हम अपना वाहन ले जाएं। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें ज़रूरत भी नहीं है, कोई सौदा सामान नहीं लेना है, फिर भी बाजार में जाते हैं, तो पेट्रोल तो बढ़ेगी। पेट्रोल बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजल पेट्रोल अगर कम लेना है तो कम से कम उपयोग करें। ठीक है, चलिए ये तो हो गया महंगाई का मुद्दा। अब बात करते हैं रोजगार के ऊपर। रोजगार पिछली सरकार में किस तरह के रहे, थोड़ा बताएंगे?
रोजगार थोड़े रोजगार जैसे भर्तियां निकली हैं, पुलिस की निकाली है, पटवारी की भी निकली थी, इधर जेल प्रहरी की भी निकली थी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी क्या भर्ती रही है या रोजगार मिले पिछली सरकार में? हाँ मिले हैं ना, जो लोग लगे हैं, लड़के लगे जो जिसने पढ़ाई अच्छी की उनको रोजगार भी मिला है, सरकार ने भर्ती भी कराई और अच्छी मतलब योजना निकाल रहे हैं, वो निकालते हैं, ऐसी बात नहीं। पिछली बार जो सरकार रही उसमें आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सरकार को? कम से कम 50%। 50%, मतलब आधा % कम हुआ है, आधा % बाकी कम आधा हुआ है, % रह गया है। आधा % कम हुआ है। अच्छा। हमारी कांग्रेस सरकार कम से कम 70 साल रही, हाँ। तो कोई आदमी इतनी 70 साल में मतलब ठीक है उसने काम किया, या महंगाई बढ़ी नहीं थी, वो तो महंगाई नहीं बढ़ी थी तो उसमें कितना वाहन सुविधा नहीं थी उस समय। हाँ। आज महंगाई बढ़ रही है तो वाहन सुविधा के रूप में बढ़ रही है। जिस तरह से महंगाई भी बढ़ रही है, आम लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, जैसे मान लो किसानों को जो हो गया अनाज, वो पहले भी मान लो 1500 तक बिकता था, अब तो 2000 2500 तक कोई पहुंच जाता है। आमदनी भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से महंगाई भी थोड़ी बहुत हाँ महंगाई तो बढ़ेगी, जो अच्छा होती रहती है। ये और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं।